जय श्री राम। आइए दूसरे भाव का जो है व्याख्या करें। यहाँ भी धन भाव की ही बात होगी कि अब जो है जातक निर्धन कैसे होता है। अभी तो धनवान की बात हो रही थी, मगर अब जो है पाठ संख्या 118 में धन यानी कि निर्धन जातक किस प्रकार होगा ये बताया जाता है। कहते हैं धनेशो रिपु भावे लाभे तद्गतो यदि। अब कुंडली में आपके दूसरे भाव का मालिक लाभ भाव में गया हो और लाभ भाव का मालिक जो है धन भाव में गया हो, तब कहते हैं धनेशो पाप युक्त। और धनेश जो है तो पाप ग्रहों से युक्त हो। पाप ग्रह कहते हैं सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु को। इन्हीं से या तो दृष्ट हो या तो इनके साथ बैठा हो। तब कहते हैं वह दृष्टो निर्धना एवं, यानी कि वह जो है जातक धनवान यानी निर्धन हो जाएगा। कहते हैं कि धन लाभ दीपावस्थे पाप ग्रह संबंधिते। अब धनेश आपका जो है धन और लाभ का मालिक पाप ग्रहों से युति हो या तो इनसे दृष्ट हो, तो कहते हैं जन्म भ्रांति दारिद्र्यम भिक्षम लभते नरः, यानी कि भिक्षा इस तरह का जातक भिक्षा मांग के या अन्न मांग करके जो है अपना जीवन यापन करेगा। अब मान लीजिए कि कोई कहीं भी आप जो है कोई पालन है आपका, या तो जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाए, उसको भी यही चीज़ कहते हैं। इस प्रकार में जातक भिक्षुक यानी कि धन अन्न का जो है अन्न को ले करके धनार्जन करने वाला होगा। आगे बताया गया है कि खष्टमे अष्टमे वापा। अब खष्टम कहते हैं छठे को, अष्टम कहते हैं आठवें को, व्यय यानी कि 12वें भाव को। इसमें आपका धनेश गया हो और लाभेश गया हो। लाभ दीपो यदि गया हो तो लाभ कुजो और लाभ भाव में मंगल बैठा हो। आपके धन भाव में राहु बैठा हो, तो अगर इस प्रकार का योग बन रहा है तो लिखा है राहु राजदंड धनक्षय, यानी कि आपका जो है इस प्रकार का राहु और मंगल धन का क्षय कराएगा। यानी कि राजदंड कहते हैं कि जहां आप नौकरी करते हो वहां से हटा दें, शासन के संबंधित आपको दंड मिल जाए, चोरी का जो है आपके ऊपर आरोप लग जाए और आपका जो धन है वह जो है कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल में लगी। यही इसका बताया गया है कि अगर इस प्रकार का योग है तो इसी को निर्धन योग कहते हैं, क्योंकि यह जो है धनेश को छठे, आठवें, 12वें और लाभ यानी कि जो लाभेश आपका है ये दोनों ग्रहों को नहीं जाना चाहिए। अगर गए हैं तो पाप ग्रहों से युति नहीं होना चाहिए। अगर युति है, दृष्टि है और गए हों और इसी प्रकार में आपके भाव लाभ भाव में मंगल विराजमान हो गया हो और दूसरे हाउस में राहु विराजमान हो गया हो, तो इसमें जो है जातक को दंड बताया गया कि राजा से दंड मिलता है। अब राजा तो है नहीं, लेकिन जहाँ आप कार्य करेंगे वो ही आपके राजा हो जाएंगे। जो पालन करेगा वही आपका जो है राजा होगा। इसीलिए जो है इस श्लोक में यह बताया गया है कि जातक किस प्रकार का जो है निर्धन होता है। जय श्री राम।